आज हमारा टॉपिक है हम इसमें फुटेज इंपोर्ट करेंगे और कैसे हम अपनी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ठीक है, तो फुटेज को इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप फाइल में जाएं और यहाँ पर इंपोर्ट फुटेज है, तो यहाँ पर आपको जो है इंपोर्ट के सारे चीज़ें दे देंगे, जिसमें सबसे पहला है फ़ाइल। आप कोई भी फ़ाइल जिसको आफ्टर इफ़ेक्ट सपोर्ट करता है वो आपको जो है इस यहाँ से आप करते हैं। अगर कोई मल्टीपल फ़ाइल है, मिसाल तौर पे यहाँ पर तो आपकी एक फ़ाइल होगी, अगर आप सारी फाइलें सेलेक्ट करके लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और फ्रॉम लाइब्रेरियन जो है वो एक अलग लाइब्रेरी होती है, जैसे एडोब ब्रिज था पहले, इसी तरह की कोई लाइब्रेरी है वहाँ से। और इंपोर्ट जो प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट है वहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वैनिश पॉइंट है, ये एक फ़ोटोशॉप का कोई सीन है, ये मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको जो है इसका तरीक़ेकार बताऊंगा। और ये है प्लेस होल्डर, यानी किसी भी चीज़ को जो है आप रिप्लेस करना चाहें वो है। और दूसरा है सॉलिड जो हम आगे सॉलिड लेयर में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो पहला तरीका है आपने जो है फ़ाइल में जाना है और उसके बाद इंपोर्ट और फाइल से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आपकी सारी आफ्टर इफेक्ट की सपोर्टेड फाइल, आफ्टर इफेक्ट कौन कौन सी फाइलों को सपोर्ट करता है वो यहाँ पर आप इसको खोल कर देख सकते हैं, सारे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, इन्हीं फाइल का नाम लेकर आप गूगल करें या चैट जीपीटी पे आप इनके बारे में पूछें तो आपको डिटेल से बताएं। अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ समझाने लग गया तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि ये जो फाइलों के नाम है वो आप चैट जीपीटी को लिखें और साथ में लिखें कि आपको ये उर्दू में समझा दे, तो ये आपको सारी फ़ाइल टाइप समझा देगा कि ये किन चीज़ों की फ़ाइल है, किस लिए फ़ाइल है, कौन कौन सी फ़ाइल सपोर्ट करता है, ये सब आपको इसमें चैट जीपीटी बआसानी से समझा देगा। और हम जो है फ़िलहाल आज जो इंपोर्ट करेंगे वो है बेसिक फ़ाइलें, तो यहाँ पर आपको सारी फ़ाइलें शो कर देगा। आप किसी भी फ़ाइल पर अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आके इंपोर्ट कर देगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल आई। जब आप कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपको इंपोर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप किसी भी फ़ाइल को यहाँ सेलेक्ट करके और इंपोर्ट के बटन को दबाकर आप इस फाइल को इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और जो मेरा फेवरेट तरीका है जिसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ टाइम बचाने के लिए, वो ये है कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करके फ़ाइल को करता हूँ और यहाँ पर जो है कोई भी मेरी फ़ाइल है मैं उसे सब जो है इंपोर्ट करता हूँ। तो हम जो है फ़ाइलों को इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है MP4 फाइल मेरी किसी कैमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो है या फिर मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियो है या कोई ड्रोन फुटेज है या किसी भी किस्म के कैमरा की MP4 फाइल है, वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर आप इंपोर्ट को दबाएं तो यहाँ पर आपको जो है ये फ़ाइल इंपोर्ट कर देगा। और इसके बाद दूसरी फ़ाइल हम इंपोर्ट करने चलते हैं। दोबारा आप जो है पहले हमने इस तरह की, हम यहाँ से फ़ाइल में जाते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फ़ाइल को क्लिक करते हैं। तो इस बार मैं PSD यानी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल जो है उसे मैं इंपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं जब यहाँ पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फिर दोबारा इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझसे ये पूछेगा कि आप इंपोर्ट किस काइंड का करना चाहते हैं। एक एज अ फुटेज ये होगा कि आपकी जितनी भी फ़ोटोशॉप की लेयर्स हैं वो सब की सब आपकी जो है मर्ज होंगी, आप उन पर यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे और सारी लेयरों को मर्ज करके और सूरत में एक इमेज की शक्ल में दे देगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग JPG निकाल कर आप यहाँ पर ले आएँ, वो ज़्यादा आसानी पड़ेगा आपको। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लेयरों में ये भी देता है कि आपको मर्ज लेयर करनी है या कोई एक लेयर चूज़ करके आपको यहाँ पर लेकर आनी है। मिसाल के तौर पे मुझे इसमें से बैकग्राउंड अच्छा लगता है, ठीक है, मैं बैकग्राउंड की बात करूँ
तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया जो भी होता है। तो आप यहाँ पे लेयर स्टाइल वगैरह लगाते हैं, ड्रॉप शेडो है या फिर आपका स्ट्रोक है या कोई भी आपने एक इफ़ेक्ट लगाया हुआ है लेयर स्टाइल में, तो आप जो है ये पूछेगा कि मर्ज स्टाइल होना चाहिए या इग्नोर, लेयर स्टाइल को इग्नोर करना चाहिए। तो आपकी जो भी पसंदीदा राय है, आपकी जो भी आपको मतलूबा फ़ाइल चाहिए, जो भी आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। और यहाँ पर है फुटेज की डायमेंशन, और यहाँ पर आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट साइज़ में आना चाहिए या फिर लेयर की साइज़ में। कभी कभी ये होता है हम लेयर का साइज़ बहुत छोटा रखते हैं, या मिसाल के तौर पे कोई सी एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई दरख्त होता है, कोई इंसान होता है, या किसी भी किस्म का हमारा इलस्ट्रेशन हो या फ़ोटो हो या किसी भी चीज़ का जो है शेप हो, उस जाहिर सी बात है जो है साइज़ है छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो हमने जिस आर्ट बोर्ड पर काम किया हुआ होता है वो चाहे A4 का हो या फिर आपका 4K में हो या 1080p में हो, वो डॉक्यूमेंट साइज़ कहलाता है। उसमें जो छोटे साइज़ का दरख्त हो या कोई भी शेप हो वो लेयर साइज़ कहलाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट साइज़ है जिस पर आपने काम किया, ये उसमें एक रखी हुई छोटी लेयर का साइज़ है। तो आपको जिस साइज़ में भी चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी लेयर ले लूँ, अगर यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ड्राई इरेज बोर्ड भी ले लूँ और मैं करूँ मर्ज लेयर स्टाइल, और मुझे लेयर साइज़ में चाहिए और मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो ये एक टेक्स्ट था इसके अंदर जो मेरे पास आ गया है। अगर हम इसको देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं, और मैंने हटा दिया, ये रहा मैग्नेटिक इरेज बोर्ड आ गया, और मैंने इसकी लेयर स्टाइल को भी डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ पूरा कंपोजिशन फॉर्म में आए यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ और अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ Ctrl+I से, और मैं फ़ोटोशॉप की फ़ाइल लेता हूँ। अब मैं फुटेज नहीं बल्कि कंपोजिशन में लेना चाहता हूँ। मैं लेयर स्टाइल को मर्ज करना चाहता हूँ और मैं फिर लेकर आना चाहता हूँ, और इसको जो है मैं ये अब आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन फ़ाइल में आ गया। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको खोल के दे देगा। तो ये एक पूरी PSD फाइल है। यहाँ पर आपको जहाँ भी लेयर डिसेबल करना हो, यहाँ पर ये भालू है डिसेबल हो रहा है, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है डिसेबल और एनेबल। आप जिस तरह फ़ोटोशॉप में जो है काम करते थे आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इसमें भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो एनिमेशन करना चाहें, जो आगे आप सीख रहे हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और मैं अपने पॉइंट पे चलता हूँ कि फुटेज इंपोर्ट करने हैं। दोबारा इंपोर्ट, यहाँ पर इंपोर्ट, और मैंने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ले ली है और फुटेज एज अ फुटेज लेयरों को मर्ज कर दिया और ओके कर दिया। तो ये मेरे पास इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आ गई है। अब मैं इसके अंदर दोबारा इंपोर्ट करता हूँ JPG फ़ाइल। अब इस JPG फ़ाइल को भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और अब मैंने जो है यहाँ पर EPS फ़ाइल को इंपोर्ट करनी है, और ये यहाँ पर हमने EPS फ़ाइल को इंपोर्ट कर दिया। अब मैं PSD फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ, और ये PSD फ़ाइल है, इसको एज अ फुटेज लेयर को मर्ज करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये सारी फ़ाइलें इंपोर्ट हो गई हैं। अब दूसरा जो मसला है, हमें फ़ाइलों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो हम फ़ाइलों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, इसमें हमारी सारी वीडियो चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी हैं। क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो यहाँ पर मैं हमारी फ़ाइलें किस टाइप की हैं, एक PSD है, एक AI मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर है, और एक JPG फ़ाइल है, दूसरा हमारे पास MP4 फ़ाइल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें लिखते हैं फुटेज, रॉ फुटेज। तो यहाँ पर मैंने रॉ फुटेज लिया और इसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दूसरा फ़ोल्डर बनाते हैं हम इमेजेस का। तो यहाँ पर इमेजेस है, जो भी इमेजेस है वो हम इस फोल्डर में रखेंगे। और तीसरा हम यहाँ पर जो है दोबारा हम यहाँ पे फ़ोल्डर, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं। अब हम
राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं AI फाइल। तो इसके अंदर जो है आप ये दोनों फाइल आप ऐड कर सकते हैं और इसके बाद हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे PSD इमेजेस PSD फाइल। तो इसमें हम जो है अपनी PSD फाइल रखेंगे। आप एक और ऐड कर सकते हैं अगर आप म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप म्यूज़िक का फोल्डर जो है आप इसमें ऐड कर दें। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कलर लेबलिंग का। तो आप जो है जिसमें इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है वो आप इसको ऑरेंज पे रखें ताकि एडोबी इलस्ट्रेटर का जो लोगो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ताकि आपको जो है किसी को बताने में आसानी हो कि जिस पर ऑरेंज है उसमें जो है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। यहाँ पर इमेजेस हैं तो इमेजेस में आप एक्वा डाल दें, कोई भी कलर आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो यहाँ पर आप लेबल दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर म्यूज़िक का है, म्यूज़िक में जो है एनर्जी होती है तो आप जो है कोई सा भी एक सयान ले लें और उसके बाद PSD फाइल है वो ब्लू है और उसके बाद रॉ फुटेज हैं वो आप कोई भी पर्पल ले लें। तो इसी तरह ये जो है आपकी फ़ाइल ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं सारी। तो ये था आफ्टर इफेक्ट में फुटेज इंपोर्ट करने का तरीका और फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।